तो ऐसा व्यक्ति बाहर से मतलब रोता तो नहीं है, लेकिन अंदर से वो टूट जाता है, ठीक है? और एक रिश्ते में जब भरोसा टूट जाए ना, तो स्टेबिलिटी मायने नहीं रखती और तो उनके लिए बड़ा मुश्किल होगा किसी रिश्ते में, नए रिश्ते में जाना। उसका कारण ये है कि उनको दोबारा से वो सारी चीज़ें रिपीट होती नज़र आएँगी। और हिंदुस्तान में लाखों करोड़ों लड़कियाँ ऐसी हो सकती हैं, जो एक बेटे का फ़र्ज़ निभा रही हैं, ठीक है? और माँ-बाप के प्रति ईमानदार भी हैं, भरोसेमंद भी हैं, माँ-बाप की इज़्ज़त भी लेके चलती हैं। सामने वाले को भी पता होता है कि मैं उसके साथ टाइम पास कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी वो एक-दूसरे के साथ टाइम पास कर रहे होते हैं। उनके पास बहुत सारी ऑप्शंस होती हैं। कम से कम डेढ़ से 2 साल का कम से कम 1 से डेढ़ साल का समय उसको लगेगा ही लगेगा अपने आप को समेटने में। महादेव, जय बजरंगबली। एक सवाल मेरे पास कहीं से आया, अगर सवाल ये है कि अगर किसी रिश्ते में भरोसा टूट जाए, तो वही इंसान जब किसी नए रिश्ते में जाता है, तो फिर वो एक्साइटमेंट या फिर वो पावरफुल फीलिंग वो दोबारा क्यों नहीं आती है? ठीक है। इस चीज़ को समझने की कोशिश करो भैया कि एक बार जब भरोसा टूट जाए, तो दोबारा इंसान को वही भरोसा हासिल करने में बहुत समय लग जाता है, ठीक है? एक तो होता है 2 चीज़ें होती हैं, एक तो वो लड़का जो सिर्फ़ टाइम पास कर रहा है या फिर एक वो लड़की जो टाइम पास कर रही है, ठीक है? अब जो लड़की या लड़का टाइम पास कर रहा है रिश्ते में, किसी भी रिश्ते में, तो उसके लिए भरोसा मायने ही नहीं रखता। उसके लिए भरोसा टूटने का मतलब है जैसे ठीक है, मुझे पता था कि मेरे साथ ऐसा होने वाला है, मुझे पता था कि ये लड़की या लड़का इस नेचर का है, तो मेरे साथ ऐसा होना ही था। या मुझे भी पता था कि भई इस लड़की के बारे में ये लड़की भरोसा तोड़ेगी या मैं इसका भरोसा तोड़ूँगा। तो ऐसे लड़के-लड़कियों से ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है? मैंने अपनी लाइफ़ के अंदर हाल ही में कुछ ऐसे लड़के-लड़की भी देखे हैं, जिनको पता होता है कि भई मैं टाइम पास कर रहा हूँ और सामने वाले को भी पता होता है कि मैं उसके साथ टाइम पास कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी वो एक-दूसरे के साथ टाइम पास कर रहे होते हैं। उनके पास बहुत सारी ऑप्शंस होती हैं। आजकल के मतलब नई पीढ़ी के लड़के-लड़की जो होते हैं, 25-26 साल की इनकी एज होती है, 20-22 साल की एज होती है, इनको फ़र्क नहीं पड़ता। और मुझे कहते हुए ये संकोच नहीं है कि इनको ये भी नहीं पता कि ट्रस्ट का मतलब क्या होता है, ठीक है? इनको रिश्ते में भरोसा क्या होता है, ये पता ही नहीं है, ठीक है? तो ये लड़के-लड़की आजकल वो होते हैं जो थोड़ा-सा टाइम पास करते हैं रिश्तों को लेके और आगे जाके यही पछताते भी हैं। जब इनका कई बार छोटे-छोटे धोखे मिलने से जब इनको कोई बड़ा धोखा मिलता है, तब इनको पता चलता है कि भरोसा टूटने का मतलब क्या होता है, ठीक है? अब ये तो वो लड़के-लड़की हैं जो बेचारे टाइम पास कर रहे हैं, जिनको एन्जॉय करना है लाइफ़ या रिश्तों को एन्जॉय करना है या शारीरिक भूख मिटानी है, तो ऐसे लड़के-लड़कियों को रिश्तों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बार-बार लड़के-लड़कियाँ बदलने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ट्रस्ट, लॉयल्टी और स्टेबिलिटी नाम की चीज़ें इनके रिश्तों में मायने ही नहीं रखती और ना ही इनको कभी पता होता है, ठीक है? अब दूसरी तरफ एक एक वो लड़की या एक वो लड़का जो वाक़ई रिश्ते में सिंसियर है, ठीक है? ईमानदार है एक रिश्ते में और मैच्योर भी है, 30-35 साल की उसकी उम्र भी है। उसके ऊपर करियर का प्रेशर भी है, उसके ऊपर माता-पिता को दाल-रोटी खिलाने का प्रेशर भी है, ठीक है? उसके ऊपर छोटे भाई-बहनों का ध्यान रखने का भी प्रेशर है, उनकी पढ़ाई-लिखाई है, बहुत सारी दुनिया भर की प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है? और लड़का और लड़की दोनों ही सिचुएशन में हो सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि लड़के बहुत बड़ा पहाड़ तोड़ते हैं, लड़कियाँ भी ज़िम्मेदारी से अपना घर चला रही होती हैं और हिंदुस्तान में लाखों करोड़ों लड़कियाँ ऐसी हो सकती हैं, जो एक बेटे का फ़र्ज़ निभा रही हैं, ठीक है? और माँ-बाप के प्रति ईमानदार भी हैं, भरोसेमंद भी हैं, माँ-बाप की इज़्ज़त भी लेके चलती हैं और रिश्ते को भी बखूबी वो निभाने की कोशिश कर रही हैं। लेकिन ज़िंदगी सबके साथ फ़ेयर नहीं होती, ठीक है? लाइफ़ इज़ नॉट फ़ेयर विथ एवरीवन। तो कभी-कभी क्या होता है कि ये एक एक ईमानदार, एक भरोसेमंद, एक रिश्ते में स्टेबल रह के चलने वाली लड़की या लड़के के साथ भी धोखा हो जाता है, ठीक है? और जब ऐसे व्यक्ति के साथ धोखा होता है ना, तो ऐसा व्यक्ति बाहर से मतलब रोता तो नहीं है, लेकिन अंदर से वो टूट जाता है, ठीक है? और एक रिश्ते में जब भरोसा टूट जाए ना, तो स्टेबिलिटी मायने नहीं रखती और लॉयल्टी और जो आपका ट्रस्ट होता है, ये तो लगभग एक ही चीज़ होती है। लेकिन एक बार रिश्ते में अगर लॉयल्टी या आपका ट्रस्ट टूट जाए या भरोसा आपका टूट जाए ना, तो जो स्टेबिलिटी वो बिल्कुल मायने नहीं रखती। जो फीलिंग्स होती हैं वो एकदम से पलट जाती हैं। पहली बात तो ये चीज़ें स्वीकार ही नहीं होती। ये कैसे पॉसिबल है? मैं इस व्यक्ति के साथ पूरी तरह वफ़ादार रहा हूँ और ये मेरे साथ वफ़ादार नहीं रही या नहीं रहा, ये कैसे पॉसिबल है? तो पहली बात तो धोखा, जो चीटिंग होती है, वो स्वीकार ही नहीं होती। ठीक है, लेकिन दुनिया तो दुनिया है। इस दुनिया में सही भी है, गलत भी है। इस दुनिया में वफ़ादार भी हैं और इस दुनिया के अंदर बेईमान लोग भी बसते हैं। तो आप हर चीज़ इस दुनिया में एक्सेप्ट नहीं कर सकते।
और मतलब आप इस चीज़ की उम्मीद नहीं लगा सकते आप कि आपके साथ हमेशा अच्छा ही होगा, आपको वफ़ादार व्यक्ति मिलेगा या आपके साथ लॉयल्टी के साथ रहा जाएगा, ठीक है? लेकिन जब ऐसे व्यक्ति का दिल टूटता है, ऐसे व्यक्ति का जब भरोसा टूटता है, तो ऐसा व्यक्ति अंदर से रोता बहुत है, ठीक है? ऐसे व्यक्ति के दुःख बिल्कुल भी आपको फेस पे नज़र नहीं आएँगे और ऐसे व्यक्ति के आँसू भी बाहर नहीं निकलेंगे, लेकिन ऐसा व्यक्ति अंदर से बिल्कुल पत्थर हो चुका होता है जब उसका भरोसा टूटता है तो, ठीक है? अब बात यहाँ पे करती है भरोसा टूट गया किसी व्यक्ति का, वो इंसान अंदर से बिखर चुका है, रिश्ता खत्म हो चुका है, लेकिन अब वो इंसान दूसरे व्यक्ति के पास, दूसरे किसी इंसान के पास जाए तो क्या करे या कैसे जाए? कुछ वजहें होती हैं, मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा। पहली चीज़ इसके अंदर ये है कि कोई भी व्यक्ति दोबारा किसी रिश्ते में भरोसा टूटने के बाद जल्दी से जाएगा ही नहीं। कम से कम डेढ़ से 2 साल का, कम से कम 1 से डेढ़ साल का समय उसको लगेगा ही लगेगा अपने आप को समेटने में। ठीक है? लड़कियों का नेचर इसमें थोड़ा-सा अलग होता है, लड़कों का अलग होता है, लेकिन फिर भी मैं दोनों को ये मतलब ऑप्शन देना चाहूँगा कि अगर दोनों ही लड़का-लड़की किसी ईमानदार रिश्ते में रहे होंगे कुछ साल तक, तो उनके लिए बड़ा मुश्किल होगा किसी रिश्ते में, नए रिश्ते में जाना। उसका कारण ये है कि उनको दोबारा से वो सारी चीज़ें रिपीट होती नज़र आएँगी, ठीक है? आज से 3 साल पहले जिस लड़की के साथ उसने शुरुआत करी थी रिश्ते की, ठीक है? वो सारी की सारी चीज़ें उसके दिमाग में घूमेंगी। उसे फिर लगेगा कि फिर किसी नए रिश्ते में जाऊँगा, वही बातें होंगी, वही वादे होंगे, ठीक है? वही साथ चलने की कस्में खाई जाएँगी, ठीक है? वही एक-दूसरे से उम्मीदें बंधेगी, वही एक-दूसरे के साथ लड़ाई-झगड़े होंगे, एक-दूसरे को मिलेंगे अचानक, प्लान बनेंगे, टूटेंगे, ठीक है? एक-दूसरे की बुराइयाँ, एक-दूसरे की अच्छाइयाँ, वो सारा का सारा प्रोसेस दोबारा रिपीट होगा और ये होता है, ठीक है? लेकिन इंसान के अंदर पहली बार जो एक्साइटमेंट थी, वो दूसरी बार में एक्साइटमेंट इसलिए नहीं रहेगी, क्योंकि कहीं न कहीं उसके मन में ये बात रहेगी कि यार, कहीं ये रिश्ता भी वैसा ना निकल जाए, ठीक है? और इसी वजह से वो दोबारा जो फीलिंग्स होती है, वो नेचुरली नहीं आ पाती, ठीक है? हालाँकि कोई व्यक्ति ज़बरदस्ती भी रिश्ते में नहीं जाने की कोशिश करेगा, कोई व्यक्ति अगर वाक़ई किसी से धोखा खा के बैठा होगा, तो वो जल्दी से अपने आप को किसी नए रिश्ते में नहीं डालेगा, ठीक है? दूसरा पॉइंट मैं उसमें आपको बता देता हूँ कि दूसरी इम्पोर्टेंट चीज़ के अंदर ये है कि दोबारा से धोखा खाने का डर होता है, ठीक है? दोबारा से धोखा खाने का डर उसके दिल के अंदर समाया होता है और हो सकता है इसी डर की वज़ह से वो पूरी तरह अपने आप को ईमानदारी से उस रिश्ते में ना दे सके। अपने आप को पूरी तरह उस रिश्ते में ना उतार पाए, सिर्फ़ इस डर से कि यार कहीं ये भी वही धोखेबाज या वैसे ही बेवफ़ा इंसान ना निकल जाए। ठीक है? क्योंकि डर होता है ना, क्योंकि पहले वाले रिश्ते के साथ वो बंदा ईमानदारी से, पूरी वफ़ादारी से, पूरे सुख-दुःख में, पूरा लड़-झगड़ के उसके साथ खड़ा रहा था, ठीक है? चाहे वो लड़का हो, लड़की हो, ठीक है? लेकिन मन में ये बात आ जाती है कि कोई फ़ायदा नहीं मिला मुझे पिछले पिछले रिश्ते से, मैंने कुछ नहीं सीखा, पिछले रिश्ते ने सिर्फ़ मेरे को तोड़ा है, मुझे अब मैं मजबूत बना हूँ कि नहीं बना हूँ वो अलग बात है, लेकिन मैं टूटा ज़रूर हूँ, ठीक है? तो इंसान के अंदर दोबारा वो चीज़ें ईमानदारी से किसी नए रिश्ते में डालने की हिम्मत नहीं होती। उस वक़्त जब उसे पता होता है कि कोई भरोसा नहीं कि ये व्यक्ति भी मुझे दोबारा धोखा दे देगा, ठीक है? तो ये सेकंड पॉइंट है कि इंसान थोड़ा-सा रिश्तों से बचने की कोशिश करते हैं। और तीसरी बात इसके अंदर ये है कि दोबारा से हो सकता है कि इंसान अगर एक बात मैं आपको इम्पोर्टेंट बता दूँ, रिश्ता सेकेंडरी हो जाएगा अगर व्यक्ति किसी जीवन के संघर्ष में फँसा होगा। तो अगर व्यक्ति किसी बड़े गोल पे काम कर रहा होगा, जीवन के किसी टारगेट पे काम कर रहा होगा, अगर महत्वाकांक्षी लड़का या लड़की होगा, उसके पास कोई टारगेट होगा, तो हो सकता है कि रिश्ता उसका सेकेंडरी हो जाए। लेकिन पिछले रिश्ते की वजह से उसको जो डिस्टर्बेंस आई होगी, अपने करियर पे काम करने के लिए या अपने करियर पे फ़ोकस करने सही से फ़ोकस नहीं कर पाया होगा उस रिश्ते की प्रॉब्लम की वजह से, तो इंसान दोबारा वो डिस्टर्बेंस पे नहीं चाहेगा। ठीक है? तो इसके और भी कई कारण होते हैं, ठीक है? इंसान की मेमोरी पूरी तरह डिस्टर्ब हो जाती है, रातों की नींद उड़ जाती है सिर्फ़ इस वजह से कि भैया मैं पिछले रिश्ते के अंदर बहुत बुरी तरह धोखा खा के बैठा हूँ, ठीक है? और ये किसी के साथ भी हो सकता है, मैं नहीं कह रहा हूँ कि लड़के ज़्यादा डेडिकेटेड होते हैं, लड़कियाँ ईमानदार नहीं होती, सबके साथ होता है ये, ठीक है? लेकिन सवाल यहाँ पे ये है कि अगर आपके जीवन में एक बार धोखा खा चुके हो, तो दोबारा से वो ईमानदारी किसी नए रिश्ते में शायद ही आएगी। नहीं तो मुश्किल हो जाती है, मुश्किल से ये दोबारा से वो ईमानदारी नहीं आ पाती है। और इसीलिए इंसान पत्थर हो जाता है, पहले जैसी चीज़ें उसको नहीं महसूस हो पाती। या फिर अगर भगवान ने चाहा कोई ऐसा ही इंसान दोबारा लाइफ में आ जाए, जो वाक़ई वो मरी हुई फीलिंग्स को जगा दे या उसके अंदर वो भरोसा जीत ले,
तो हो सकता है कि दोबारा वो इंसान जाग जाए उस चीज़ को लेके। लेकिन फिर भी कहते हैं ना कि एक बार अगर दूध से अगर मुँह जल जाए, तो फिर छाछ भी फूँक मार-मार के पीता है इंसान। तो रिश्तों पे ये चीज़ अप्लाई होती है और आजकल जैसे हालात हैं, किसी पे भरोसा करना बहुत मुश्किल है। इसीलिए इंसान रोबोट बन चुका है, अंदर से पत्थर बन चुका है, क्योंकि एक ही दिल पचासों बार टूट चुका होता है, कई बार टूट चुका होता है, इसलिए इंसान पत्थर हो चुका है। हर हर महादेव, जय बजरंगबली।